हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सरफराज। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बैकलिंक के हवाले से कि टाइप्स ऑफ बैकलिंक कितने किस्म के होते हैं और कौन से बैकलिंक्स को हम क्या कहते हैं और कौन सा बैकलिंक जो है हमें क्या बेनिफिट दे रहा होता है, इन हवाले से मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 10 किस्म के लिंक्स मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं बताता हूँ कि उससे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिंक होते हैं इनबाउंड लिंक। ठीक है, इनबाउंड, आउटबाउंड, इंटरनल, एक्सटर्नल, डू फॉलो, नो फॉलो, एक्सटर्नल लिंक और इसके अलावा इंटरनल लिंक, कॉन्टेक्स्ट अवेयर लिंक, एडजस्टिंग लिंक। ठीक है, ये सारे लिंक्स के नाम हैं। अच्छा, एंकर टैग्स लिंक। ठीक है, ये सारे लिंक्स के नाम हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में लिख भी दूंगा ताकि आपको आसानी हो कौन कौन से लिंक्स होते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक हम किसे कहते हैं। इनबाउंड लिंक लाइक जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इंटरनल, एक्सटर्नल, इनबाउंड, आउटबाउंड ये सेम एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके ये सेम काम कर रहा होता है। और इसे कुछ टूल्स हैं वो बताते हैं आपको इनबाउंड लिंक और कुछ टूल्स हैं आपको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। जैसे कि लाइक आप एयरटेल में अगर देखें तो वहाँ पे आपको बताते हैं इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंक का क्या काम होता है कि लाइक आपका ब्लॉग है या फिर आपकी वेबसाइट है, आपकी ही वेबसाइट में रहते हुए आप कोई लिंक लगाएं और उस लिंक से यूज़र जो है आपके दूसरे पोस्ट में, ठीक है, दूसरे पोस्ट में या फिर दूसरे प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। समझ आ रही है कि आपकी एक ही वेबसाइट में रहते हुए, आपके एक पोस्ट में रहते हुए वो जो है आपकी दूसरे पोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। लाइक आप इस वीडियो में हैं और ऊपर आई बटन में अगर एक दूसरी वीडियो आ रही है और आप उसमें क्लिक करते हैं और आप दूसरी वीडियो में चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। अच्छा, अब इसी तरह हम बात करें एक्सटर्नल लिंकिंग की। एक्सटर्नल लिंक का क्या काम होता है। अब मेरी इस वीडियो में ऊपर मैं आई बटन में लगा दूं एक्सटर्नल लिंकिंग, किसी और की वीडियो में पेस्ट कर दूं यहाँ पे, और वो आप मेरी वीडियो देखते हुए आप उस लिंक में क्लिक करके दूसरी वीडियोस पे चले जाएं, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, इनबाउंड, आउटबाउंड। ठीक है, ये जो चार मैंने बताया आपको, इसका ये काम है। अच्छा, इसके बाद हम बात करने लगे हैं डू फॉलो और नो फॉलो। ठीक है, डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है। डू फॉलो एक बेसिकली एक स्क्रिप्ट के ज़रिए लगता है, एक कोड के ज़रिए लगता है, और नो फॉलो का भी यही काम होता है। डू फॉलो अगर आप कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट में अगर आप बैकलिंक बनाते हैं और वहाँ पे आप रियल टैग लगाते हैं डू फॉलो, ठीक है, तो गूगल जब उस पोस्ट को या फिर उस पेज को क्राउल करता है, वहाँ पे आपका लिंक होता है हाई वेबसाइट में, तो वहाँ से आपको उसका जूस पास हो जाता है, क्योंकि आपको वो एज अ रिकमेंड कर रहा होता है कि ये इन वेबसाइट को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इससे जो है मतलब एक बड़ी वेबसाइट अगर आपको रिकमेंड करे तो गूगल जो है उस वेबसाइट के ज़रिए आपको भी जूस पास कर रहा होता है, उस वेबसाइट का ट्रस्ट पास कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कॉन्टेक्स्ट अवेयर लिंक और एडजस्टिंग लिंक। ये दोनों क्या होते हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयर लिंक, एडजस्टिंग लिंक का एक ही मकसद है, बस दो नाम है इसके। कॉन्टेक्स्ट अवेयर लिंक जो होता है वो ये होता है कि लाइक आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको बाद में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई अच्छी वेबसाइट नज़र आती है और आपके माइंड में ये आता है कि मैं इस आर्टिकल में इसे भी रिकमेंड करना चाहता हूँ। लाइक फोर्थ में कोई न्यू आर्टिकल पोस्ट हुआ है और आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं वो आर्टिकल, और फिर आप चाहते हैं कि आप जो है किसी पैराग्राफ में, किसी कीवर्ड में आप उसे लिंक देना चाहते हैं, तो आप कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। आप बस फोर्ब्स का लिंक या एंटरप्रेन्योर जो भी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट का लिंक उठा के आप अपने आर्टिकल में सिर्फ लिंक ऐड करते हैं और अगेन आप क्राउल करवाते हैं, तो वो काउंट होता है एडजस्टिंग लिंक में। अच्छा, अब इसी तरह हम बात करें नेकेड लिंक और एंकर टैग्स लिंक। ठीक है, नेकेड लिंक क्या होता है। नेकेड लिंक जो कि मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि नेकेड लिंक जब आप www.sarfaraz.pk अगर आप पढ़ें, ठीक है, तो ये होता है नेकेड लिंक। ठीक है, फुल URL अगर आप सिर्फ अब लाइक कोई इस तरह सर्च करके ना आए कि सरफराज खान इस तरह या फिर डिजिटल टच इस तरह कोई भी सर्च करके ना आए, आप डायरेक्ट आते हैं गूगल में और वहाँ पे लिखते हैं www.sarfaraz.pk। ये होता है नेकेड लिंक। इसी तरह अगर हम बात करें
एंकर टैग्स लिंक क्या होता है? एंकर टैग्स लिंक ये होता है कि लाइक आपने अपने आर्टिकल में सरफराज खान का कीवर्ड बनाया है और उसमें आपने लिंक लगाया है www.sarfraz.pk, ठीक है। तो ये एंकर टैग से आप लिंक दे रहे हैं मुझे। अब कोई भी मैं वहाँ पे काउंट जो एचरफ होगा वो काउंट कर रहा होगा कि आपको इस एंकर से आपको लिंक मिला है, तो ये होते हैं एंकर टैग्स। अच्छा, अब इसके बाद जो हम लास्ट में बात करने वाले हैं नेचुरल लिंकिंग, ठीक है। नेचुरल लिंकिंग क्या होता है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में कह रहा होता हूँ एसईओ के पर्पज़ से कि आप नेचुरल लिंकिंग करें। नेचुरल लिंकिंग क्या होता है कि लाइक आपने आर्टिकल पोस्ट किया, अब उसमें आपने कोई भी लिंक नहीं लगाया, लेकिन गूगल ऐसे लिंक को ऐसे पोस्ट को जल्दी रैंकिंग नहीं देता है, क्योंकि अब एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं वो आपको अगर मैं अथॉरिटी दूँ कि एविडेंस दूँ कि भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इसका ये प्रूफ है। ऐसे बड़े भी लिखते हैं, बड़े एसईओ जो हैं वो भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं, वो लिख रहे हैं अपने ब्लॉग में। कोई न्यूज़ अगर आप बताएं तो वो न्यूज़ भी आप तस्वीरों के साथ दिखाएं भी कि ये इस आर्टिकल में है और इस तरह की जो मैंने बात की है ये इस वेबसाइट में पब्लिश्ड है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे आप जब भी पोस्ट करें वहाँ पे नेचुरल लिंकिंग लाजमी करें। नेचुरल लिंकिंग ये होता है कि आपने एक पोस्ट किया है लाइक फॉर एग्जांपल लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल के बारे में जब आपने पोस्ट किया तो उसमें आपने लिखा होगा किसी एक्टर्स के बारे में कि वो किस तरह रहता है और उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो वहाँ पे जब आप उसका नाम लें तो वहाँ पे आप उसकी प्रोफाइल, ठीक है, या फिर कोई न्यूज़ या फिर कोई इंटरव्यू उसकी ने जिसमें बताई भी है उस वीडियो में, वो आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है आपने। और जो भी मैंने लिंक्स के बारे में बताएंगे आपको इंटरव्यू के वक्त बड़ा काम आता है, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो उस टाइम में ऐसे सवालात होते हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और कौन से लिंक जो है वो कब काम आते हैं, इन चीज़ों के हवाले से मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।